हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाए। कैसे आप सब? मेरा नाम है जोया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? खैरियत से? मेरा नाम उस्मान कुरैशी। स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। भाई प्रॉब्लम ये हो रही है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा खराब हुआ है, कैमरा ट्राइपॉड और मतलब जो हमारा स्टूडियो है उसका इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से यार वीडियोस कंप्लीट नहीं हो पा रही, लेकिन बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। यार प्लीज दुआ कीजिएगा हमारे तरफ से स्टूडियो रेडी हो जाए। तो यार करके थोड़े से इश्यूज बने हुए थे और स्टूडियो के भी बहुत बड़े मसले बने हुए थे, तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में स्टूडियो भी बन जाएगा और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। घर का क्या इशू बना है? रेनोवेशन हो रही है ना यार, यू नो, बस बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो भाई आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली। हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त किस्म के हमारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत चाहने वाले हैं हमारे, बहुत प्यार है उनके लिए। अब्दुल तनवीर साहब है, ठीक है, बहुत ही प्यारे इंसान है यार और बहुत ही अच्छा उनका इखलाक है और वो हैदराबाद से है, ठीक है। बहुत जिस तरह की उनकी बातें हैं, इसी तरह की जितनी स्वीट उनकी बातें उतनी ही स्वीट है वो। और उन्होंने मुझे बहुत टाइम से ये एक वीडियो कहा था कि प्लीज इस वीडियो के ऊपर आपने रिएक्ट करना है और मेरा नाम लेना है। बहुत ही प्यारे, तो बहुत प्यार हो गया आपके लिए अब्दुल तनवीर भाई, बहुत जबरदस्त है। तो भाई काम करते पहले उनकी वीडियो को स्टार्ट कर रहे थे, बाद में इंशाल्लाह बातें करेंगे। यार यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब है, ठीक है, उनकी स्पीच है, थोड़ी सी वीडियो है, मतलब बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। तो पहले काम करते इस वीडियो को देख लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें करेंगे। आई होप आपको बहुत एंजॉय होगा। पहले काम करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें करेंगे। 3, 2, 1 पहले। अगर हमारी आवाम पानी में भीगकर यहाँ पर इतने घंटों से बैठी है तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपके साथ वैसे ही खड़े रहे। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्का हूं सब, मैं हल्का। एक के ऊपर एक रख दो। अरे नहीं, अच्छा माइक मैं शायद जिंदगी में ये मंजर कभी भूल नहीं सकता कि मेरी माएँ और बहनें भी बारिश के अंदर पानी में इस तरीके से बैठी हुई है। हम न जाने कितने जलसे हम करें, लेकिन ये मंजर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा कि इतनी बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों का जोश। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, यही वो मोहब्बत है जो आज हमें ताकत दिलाती है। यही आप लोगों का जोश है, जज्बा है, जिसने आज महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक नई ताकत, एक नई उमंग और एक नई पहचान दी है। और वो पहचान ये है कि चाहे कितनी भी ताकतें तुम लगा ले, हम किसी से डरने वालों में से नहीं है। इसमें आपने देखा है, मेरे लिए दिक्कत यह है कि ये मीडिया वालों की परेशानी यह है कि 23 तारीख के दिन जब हम आए थे यहां पर इतना बड़ा काफिला लेकर, तो एक चैनल वाले ने ये बताया था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये मुंबई है। पाकिस्तान तुम जाओ, बांग्लादेश तुम जाओ, ये भारत देश हमारा है। जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। ये जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। हुकूमतें आएगी, हुकूमतें जाएगी, लेकिन एक बात हम दोबारा, ये रिकॉर्ड कर रही है, एक बार हुकूमत को दोबारा कह रहे हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे, और अगर इसके बाद भी तुम अपने रवैये के ऊपर अड़े हैं तो चलिए हम भी तैयार हैं। कितना तुम क्या क्या करने वाले हैं। महज पुलिस की मदद लेकर हमें रोका जा रहा था। मुझसे कहा गया कि नहीं, तुम निकाल नहीं सकते हैं, रैली निकाल नहीं सकते हैं, तुम्हें परमिशन नहीं दी गई है। मैं बोला, ए सुन, मैंने मांगा नहीं तुझसे परमिशन, मैं निकल रहा हूं।
हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मैंने ये कहा कि पहले तो मैंने जब ऐलान किया कि 23 तारीख को मुंबई चलना है, तो उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली देखी नहीं गई होगी। लेकिन जिस दिन निकलने का वक्त आया, सुबह सुबह मीडिया वाले आए, तो मैंने उन्हें एक बात बताया और उन्हें यह बताया मैंने कि हिंदुस्तान के तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली मुसलमानों ने कभी निकाली नहीं होगी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देखने को मिलेगी। यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई ये नहीं है। मैंने सिर्फ अपने हुजूर की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में मैंने सिर्फ आवाज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह काफिला बढ़ता गया और ऐसा बढ़ा कि पुलिस वाले मुझसे खुद पूछ रहे थे इतने आए कहां से। मैंने उस रैली के बाद मुझे कोई गुलबर्गा कर्नाटक से फोन करता है कि इम्तियाज भाई हमारी 40 गाड़ियां तैयार है। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से कहता है कि आवाज दो, हम पहुंच जाएंगे। आज मैं हुकूमत को आवाज दे रहा हूं, सुधर जाओ। इसमें सौदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे ये बताया गया कि इम्तियाज भाई इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए। पहले आप खासदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा ये जितने लोग चल रहे हैं, ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं, और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। सुनो, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। कोई भी भगवा चोला पहनकर मैं साधु, मैं महाराज, और हद तो ये हो गई मुख्यमंत्री साहब, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी एक जात के और किसी एक धर्म के नहीं हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आप। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने होशियार हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जब ये रामगिरी ने हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की, तो दूसरे ही दिन एकनाथ शिंदे आए, उसको बाजू बिठाया और उन्होंने कहा मराठी में, तुमच्या केशाला ही हाथ लावू देणार नहीं, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे,
2 दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टखला है, बाल ही नहीं है। आप गौर से उसकी तस्वीर देखो, टखले को बोल रहे तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। वाह, आप समझे ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें जान बची नहीं है, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनके तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाए, जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं, लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों, एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, तुम रहो, लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को यह झुका सकती है। मेरे भाई, हमसे हमारे दूसरे गैर कौम के लोग पूछते हैं कि आखिर आपके मोहम्मद पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं, हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। मेरे भाई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई इस रामगिरी के ऊपर, तो महाराष्ट्र के छोटे छोटे प्यादे, इतने छोटे कि जिस दिन हम तय कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसको लपेट के असद भाई की शेरवानी में डाल के हैदराबाद भेज सकते हैं। इत्तू सा, और वो समझ रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा हुकूमत मेरा साथ देगी। अरे खुद अकेले घूमता नहीं है, 6 गाड़ियां लेकर, बाउंसर्स और पुलिस वाले लेकर, अगर सही मर्द का बच्चा है तो इस इलाके में अकेले बुलेट के ऊपर आके बता, सड़क चलते लड़के तेरे को टप्पू कैसा मारेंगे। वरना आज मेरे शहर औरंगाबाद में आकर देख, इम्तियाज जलील आज भी अकेले बुलेट के ऊपर घूमता है, किसी माइकल आल में हिम्मत नहीं है कोई रोक सके। मस्जिद में घुस के बोले मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। आपा हटा दो, सब हटा दिए, ये हटा दीजिएगा पीछे, ओ आपा और पीछे। चलिए कौम के नाम के ऊपर थोड़ा भीग जाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो इस तरह के बयानात होने के बावजूद भी मैं आज हुकूमत से यह सवाल कर रहा हूं, क्या इस तरह का बयान अगर हमारे मुंह से, हमारी जबान से निकलता तो शायद ये ग्राउंड छोड़ने से पहले खाकी वर्दी वाले आके हमारे सामने खड़े हो जाते। चलिए आप पे केस हो गया, चलिए आपको पुलिस लेने के लिए आई है। हम यही कहना चाहते हैं कि सियासत के अंदर अगर आप इतने
घटिया तरीके के ऊपर आ गए हैं सिर्फ अपने राजनीतिक मफाद की खातिर। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है इस मुल्क की। लेकिन सिर्फ उस सियासी कुर्सी पर बैठने के लिए अगर आप इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे और आप ये समझेंगे कि हमें सुनना है, हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे, तो एक बात फिर से सुन लो, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और पिल्लो तू भी सुन ले, पिछले 76 सालों से तुम लोग बोलते आए थे और हम सुनने का काम करते थे। अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब्बा को याद करो, उनके तुम्हारे बाप को भी अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अबे सुनाओ उनको। मेरे भाई, मैं आज मुझे इतना फख्र है, मुझे आज इतना इतनी खुशी है कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब होटल से निकल रहे थे तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब बारिश बहुत तेज हो रही है, आज जलसा करना मुमकिन नहीं है। असद साहब ने पूछा कि वहां पे अगर 5 लोग भी होंगे, 5, तो मैं जाऊंगा, आंधी आए तूफान आए, मैं मेरी आवाम से बात करूंगा। ये जज्बा किसी में नहीं है मेरे भाई। हम भी आपकी तरह भीगने के लिए आए, लेकिन माइक वाले ने कहा कि साहब अगर माइक हमारा भीग गया तो ये माइक बंद हो जाएगा, तो इसलिए इसका सहारा लेना पड़ा। वरना ये तय कर लो, अगर आप धूप में बैठेंगे तो हम भी धूप में बैठेंगे, आप बारिश में बैठेंगे तो हम भी आपका बारिश में साथ देंगे। बस मैं आप लोगों से जाते जाते असद साहब को यहां बुलाने से पहले एक नारा चाहता हूं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मीडिया वालों ने मुझसे पूछा इसका मतलब क्या होता है, मैं बोला बहुत दिनों के बाद तुमको समझ में आएगा क्या होता है करके उसने जोरदार तालियों से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। यार बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, मैं इस वीडियो के लिए क्लैप करना चाहता हूँ। भाई मैं इस तरह के जो एमपीएस है ना, मतलब एमएनए एमपीएस, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या चलता है, यहाँ पे तो एमएनए होते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी है, ये सबसे बड़ी भाई मैं कहता हूँ बहुत व्यूअर्स, बहुत बड़ी सी देखिए उनको अपने गिरने का बिल्कुल परवाह नहीं थी गिरने की, लेकिन उनके चाहने वाले हैं कह रहे नहीं यार गिर जाएंगे, आप मतलब ना करें जलसा बारिश में। लेकिन आप देखें कि खवातीन बच्चे कितना क्रेज है इनके जलसे के लिए कि वो खड़े हुए हैं, देखो प्यार करती है, प्यार करते हैं, क्योंकि दुनिया को पता है सच्चाई को पसंद करती क्या है, सच क्या है, मोहब्बत क्या है, अपनाइयत क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो इनको पता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और असदुद्दीन साहब की बात उन्होंने की है, वैसे साहब की, वो भी साथ खड़े हुए थे। अच्छा सारे 5 बंदे भी हो ना तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, बाकी वो बारिश में जलसा करने के लिए वो तैयार नहीं थे सारे को। तो अच्छा मैंने एक बात देखी है कि 2 बंदों से ना, इनकी जो पार्टी के 2 बंदे, भाई मैं तो कहता हूँ वो तो है ही टाइगर असदुद्दीन साहब, लेकिन इनकी पार्टी के 2 बंदे ऐसे जिनसे कांपते हैं लोग। एक आसिम साहब जो है, ठीक है,
और एक इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज जलील मैं कहता हूँ साहब के दोनों से ना पार्टी के लोग दो बंदे घबराते हैं, क्योंकि एक तो इम्तियाज जलील साहब की जो बातें होती है ना, ये मैं कहता हूँ हिला के रख देते हैं भाई सबको। ये नहीं किसी की सुनते भाई, ये ना डरते हैं ना ना एक खौफ है इनके दिल में, बिल्कुल डटे ऐसे। रहते हैं। आप ये देखें इनकी मोहब्बत कहते हैं कि जो मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, जो सामने बैठी हुई हैं, जो बारिश में भीग रही हैं, तो कह रहे हैं मैं क्यों स्टेज पे जाऊँ, मैं भी इनके साथ खड़ा रहूंगा। साथ में इनकी सोहबत किसकी है बता दें, असदुद्दीन साहब की। अवैसी ब्रदर्स की है। बिल्कुल तो ये ऐसे। सोहबत का असर होता है, और आप ये सारी बात बातें है छोड़ें, आपकी देखिए लाइफ पे भी यहाँ असर पर करती है यहाँ पर सोहबत। हमें एक पॉइंट मिलता है, सबसे बड़ा हाँ। पॉइंट क्या मिलता है, पॉइंट ये मिलता है हमें कि असदुद्दीन साहब की ना एक इंसानियत, ये उन्होंने कहा है कि बारिश हो रही है, ठीक है, 5 लोग भी होंगे तो मैं 5 लोगों के पास जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ 5 लोगों के लिए जाऊंगा, इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा मेरे लिए चल कर आ रहा है ना व्यूअर, जो एक बंदा मेरे लिए चल कर आ रहा है, तो मेरा काम ये बनता है कि मैं उसके लिए जाऊं, क्योंकि वो मुझे सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है मुझे कि मैं क्या हूँ, ठीक है। जैसे अब हम इनको देखना चाहते हैं, हम इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है, हम भी चाहते हैं यार इनसे बहुत कुछ सीखें, क्योंकि बाकी असदुद्दीन साहब से हमें सीखना का बहुत कुछ मिलता है यार। बिल्कुल, दोनों ब्रदर्स से सीखने को मिलता है, बल्कि इनकी फैमिली ही कुछ ऐसी है यार कि बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी जो फादर है वो भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी ऐसे अपनी ही है। जान ऐसे ही गंवाई है। और आपने एक और बात देखी, करके आपने एक और मुल्क बात की। देखी कि इनके अंदर जो है ना एक पेशेंस बहुत है, ठीक है, Patience है, बिल्कुल। हर मामलात को सुलझाना इनको आता है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। एकदम जज्बाती नहीं है। सवाल हाँ, इनसे हाँ। इस सवाल जो किए जाते हैं कि उनको जवाब ही बहुत ऐसे देते तसल्ली से हैं सुनते कि हैं। उनके भी सवाल बन जाते हैं। अब ऐसा होता है ना समहाउ कि आपको कोई बात कर रहा होता है कि जी ये रिएक्शन बैड बात कर रहा होता है, तो दूसरा बंदा होता है ना फौरन पढ़ देता है उसके ऊपर, ऐसा ही है, ये और बात उस सच है। फौरन पढ़ने के ऊपर ना इंसान ना सही जवाब दे सकता है, और ना वो कहते हैं ना खामोशी, वो कहते हैं इंसान को बहुत आगे ले जाती है कहते हैं भाई। किसी बोलने वाले से ना डरें आप, जो बहुत बड़बड़ करता है ना उससे ना डरें आप खामोश इंसान से डरें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। खामोश इंसान होता है ना, वो बहुत चुप का एक तूफान होता है, एक चुप का तूफान होता है ना, वो बहुत बहुत खतरनाक होता है। यार मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात जो ये बात करते हैं, ठीक है, इम्तियाज जलील साहब की बात ले आते हैं कि यार इन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा भाई मैं एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, तो जितने भी मेरे लोग हैं, ठीक है, अगर वो उनको चाहते हैं तो हम एक मुत्तहिद होना चाहते हैं, एक कौम बनना चाहते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार एक होना मुश्किल हो रहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? बीजेपी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम बीजेपी, वो एक होने ही नहीं दे रहे। अभी उस दिन मैं मिथुन चतुर्वेदी की बड़ी एक तारीफ करता था, उनकी वीडियोस देखता था, उनका एक फैन था बहुत बड़ा, लेकिन जब से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ होने वाली बात की है तो मुझे तो उनसे भी नफरत हो गई है। यार, आप जाहिर सी मुत्तहिद बात होकर है भी बात भाई। कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं यार मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सब एक साथ भाई भाई, बात खत्म थी। यार इनके साथ की वो नाना पार्टिकल भी तो है ना, उन्होंने देखा था हाथ काटा तो उन्होंने कहा था ये देखिए तेरा ब्लड है मेरा ब्लड है, मिक्स करके बता वो कहते दे क्या हिंदू मुसलमान मुस्लिम का। क्या हिंदू मुस्लिम लगाई रखी है। उसने कहा, नाना पार्टिकल ने कहा कि मैं आपको बड़ा प्रूफ देता हूँ। वो हैरान हो गई कि यार प्रूफ क्या देगा, तो उसने हिंदू भाई का भी हाथ काटा और मुसलमान भाई का भी हाथ काटा। ब्लड अब उनके ना हैंड्स को दोनों को रब कर दिया। अब अवाम को देख, अवाम खड़ी भी है जी, अवाम भी तो जो कोई बात थोड़ी सी पॉइंट सुन लेते हैं तो बस वो समझते हैं कि वही सच है, तो अवाम को दिखा रहे हैं। अब बताओ कि ये दोनों खून मिल गए, अब इन दोनों खून में से बताओ कि हिंदू कौन सा मुस्लिम कौन सा, बताओ। देखिए मैं एक और बात कहना चाहता जब हूँ, इस टाइम कहते हैं ना बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तो तुम लोग क्यों फर्क कर रहे हो? यार कम से कम इंसान तो समझो ना, किसी को Question mark, समझते ही why? इंसान तो समझो। हाँ वही ना, यही है। तो व्यूअर्स मिलते हैं आपको इसी तरह की मजेदार न्यू वीडियोस के साथ, जुड़े रहिए इस चैनल और के साथ। इसी तरह जो हमारे फैन फॉलोइंग जो करते हैं, फैंस हमें जो लिंक सेंड करते हैं, हम उनका नेम लेके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम अपने फैंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारी जितनी भी वीडियोस होती है व्यूअर्स, वो फैन की ही पसंदीदा होती है, हमारी अपनी हमारी वीडियोस हम अपने अपने पास से नहीं कोई- करते। हाँ। जितने भी हमारे फैंस होते हैं वो कहते हैं यार इस वीडियो के प्रोजेक्ट करो, तो उसी के प्रोजेक्ट वही करते हैं, links और हम इंशाल्लाह करते बहुत हैं। सारी वीडियोस आने वाली हैं। आप लोगों को दिल थाम के हमारा इंतजार करना बहुत कुछ पड़ेगा। पेंडिंग हुआ था, तो बहुत बस ज्यादा हम पेंडिंग, अभी भी बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग हुई है, बट हम लोग फिर भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी करते रहेंगे। इंशाल्लाह वीडियो बहुत और lengthy हो मिलेंगे रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज।